पंख होती तो उड़ आती है ना। ये भी एक मुहावरा है, गाना है। हाँ, लेकिन ये मुहावरा है। पंख कहाँ से, पंख होंगे तो उड़ पाएंगे ना। लेकिन कहते हैं पक्षियों के पंख और हस्ती के दंत। महात्मा लोग कहते हैं हाथी दंत बिना, पक्षी पंख बिना, नारी कंठ बिना, ज्ञानी ग्रंथ बिना है। महात्मा लोग कहते हैं नदियां नीर के बिना, तरवर फल के बिना और धेनु क्षीर के बिना ये सब अच्छे नहीं लगते हैं। और वापस सुनो, धेनु क्षीर के बिना, धेनु कहते हैं गाय को। अगर कोई गौ माता दूध नहीं देती हो तो क्या काम की, है ना। धेनु क्षीर बिना, तरवर फल बिनहीना, जैसे स्त्री नारी पुरुष बिनहीना। अगर स्त्री की शोभा पुरुष से होती है, ये एक शक्ति है। शिवा और शिवा ये एक शक्ति है, देवी शक्ति है, देवी और देवता, बोलो राम। यानी ये एक शक्ति है। यहाँ बताया नदियां नीर के बिना, नदियां आती ना, अगर इन नदियों में पानी नहीं हो तो क्या काम की, सूखी नदियां। नदियां नीर के बिना, और कहते नदियों में पानी नहीं हो, और कूप नीर के बिना, कुएं बावड़ी उसमें पानी नहीं हो तो शोभा नहीं देते। पक्षी पंख के बिना, जो पक्षी होता है अगर उसके पंख नहीं हो तो क्या वो आकाश में उड़ सकता है। पक्षी पंख के बिना और हस्ती दंत के बिना। हाथी होता है, अगर उसके दांत नहीं हो ना, वो जो सूंड के पास दांत होते हैं ना, हस्ती दंत के बिना, नारी कंठ के बिना, नारी यानी पत्नी, जो स्त्री, तो पति के बिना शोभा नहीं उसकी, नारी कंठ के बिना, और ज्ञानी ग्रंथ के बिना। अगर ज्ञान है और ग्रंथ के बिना कोई ज्ञान मिल सकता है क्या? रामायण भागवत गीता भागवत पढ़ोगे तो वो ज्ञान हमारे भीतर आएगा, नहीं तो इसलिए का पंडित वेद विनहीना। अगर पंडित है और ज्ञान नहीं, खाली नाम का पंडित क्या काम का है। कोई पंडित जी ने घर बुलावा, पूजा वूजा करावा, तो पंडित जी तो कहीं जाने को नहीं कि आप फूल अटे रख दो और जल में लोटा अटे रख दो, वो दीपक और होगी। आप पंडित जी का मंत्र तो बोलो राम। एक पंडित जी मैंने मिला कि नहीं, तो मैं और कहीं नहीं बोले, 4 मंत्र रटोड़ा बस वही बोले, बार रह घुमा फिरा। जजमान क्या पंडित जी आगे 5 मंत्र तो बोलो, 5 नहीं 4 में काम થઈ જશે थारो, बोलो राम। कभी क्या होता है, कुछ मंत्र सीख लेते हैं और फिर आगे छोटी मोटी पूजा करा लेते हैं। यानी पंडित जी आए और पूजा करावे और हर चीज का मंत्र नहीं बोले। कलश स्थापना का मंत्र होता है, भगवान को पुष्प चढ़ाने का मंत्र होता है, बिना भगवान को भोग लगाने का मंत्र होता है, वस्त्र चढ़ाने का मंत्र होता है भगवान को। फिर लास्ट में पंडित जी क्या बोलते हैं, दक्षिणाम समर्पयामि। પેલો શાસ્ત્ર में લખેલો, हाँ લખેલો, पंडित जी ने एटली पूजा कराई, अब पंडित जी के दक्षिणाम समर्पयामि। अब वो जजमान है नहीं देखे, पंडित जी देखे कितना कहीं निकाली, पर देखे पंडित जी जान के हाँ ठीक है दक्षिणा थोड़ी बड़ी आई है, तो पंडित जी अब आगे का मंत्र चालू कर दे, ओम नमः स्वाहा, ओम नमो गणपति गणपति बम में, और कई मंत्र चालू कर दे। फिर थोड़ी देर हुई कि यहाँ धोख दो, यहाँ वो करो, यहाँ पुष्प चढ़ाओ, यहाँ चावल चढ़ाओ, दक्षिणाम समर्पयामि, लाओ दक्षिणा दो, फिर दक्षिणा बोलो राम। जजमान के चलो फिर निकल। तो पूजा कराते हैं, तो उस समय जब पंडित जी मंत्र बोलते हैं, हर चीज का मंत्र होता है। वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, यम देवता, कुबेर देवता, सब देवताओं का आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना की जाती है, उसका मंत्र बोला जाता है। दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसका मंत्र बोला जाता है। आरती करते तो आरती बोली जाती है, और आरती के बाद में पुष्पांजलि बोली जाती है, और पुष्पांजलि के बाद में दक्षिणाम समर्पयामि, बोलो राम जी महाराज की। हाँ, भोजनाते दक्षिणाम, भोजन कराते हो ना तभी दक्षिणा दी जाती है, नहीं तो फिर वो भोजन की हवा कोई फलीभूत नहीं होता है। दक्षिणाम समर्पयामि यानी भगवान को दक्षिणा अर्पित की जाती है। आइएगा मूल प्रसंग की ओर। हस्ती दंत के बिना और नारी कंठ के बिना, ज्ञानी ग्रंथ के बिना, और ज्ञानी है और ग्रंथ का अनुभव नहीं है तो कहा जो पंडित वेद विनहीना। अगर खाली नाम के लिए, तो अगर वेद नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तो फिर वो वेद के विहीना बोला। यहाँ पर
मैं बिना पंख उड़ना चाहती हूँ। आप सुनोगे मेरी बात को, हंसी आएगी। ये मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैंने सदा सदा के लिए भगवान शिव को पति के रूप में मान लिया है। भगवान शिव को अपना पति माना। भगवान शिव जी को पति बनाना चाहती हूं मैं। ये बात कह रही है पार्वती जी उन ऋषियों को, सप्त ऋषियों से कह रही है कि मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूं। ये बात सप्त ऋषियों ने सुनी और सुनते ही पार्वती जी की इस बात को सुनते ऋषि लोगों को हंसी आ गई। हंसी आ गई। अरे वास्तव में तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ ना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि पर्वत के समान है। तुम्हारी बुद्धि पर्वत के समान है, जड़ बुद्धि हो। अरे कोई शिव जी भी ऐसे पति के रूप में मिल सकते हैं क्या? ये तो अज्ञानता की बात है। बोलो राम। शिव जी को मैं पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंसे, उनको हंसी आई और कहा, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर के आज तक किसका घर बसा है? ये आपको ऐसी शिक्षा किसने दी? देवी, आपको ये ऐसा ज्ञान किसने सिखाया? कि ये ज्ञान तो मेरे को मेरे गुरुजी ने सिखाया। कि आपके गुरुजी कौन है? कि नारद जी महाराज। ओह, नारद जी महाराज, ये पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी महाराज। अरे उन्होंने तुम्हारे को ये शिक्षा दी तपस्या करने की, भजन करने की, जाओ जंगल में। अरे उनकी बातों में कहाँ आ गई तुम? उनकी बातों में कहाँ आ गई? अब देखो यहाँ परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पर पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने गुरु जी की बात मानती हूँ। नारद जी का उपदेश सुनकर के आज तक किसका घर बसा है? अरे तुम नारद जी की बातों में आ गई। अरे नारद जी की बातों में नहीं आना। अरे ये जिद छोड़ो, ये हट छोड़ो और अपने घर जाओ। बोलो राम। प्रमाण दिया। पार्वती जी को कह रहे सप्तऋषि, तुम्हें मालूम नहीं, वह दक्ष के पुत्रों को जाकर के उपदेश दे दिया। किसने? नारद जी ने। तो दक्ष के सारे पुत्र तपस्या में लग गए। उनका कहाँ घर बसा? और फिर राजा चित्रकेतु के वहां नारद जी गए और सब उनको ज्ञान सुनाया, सब वहां चौपट कर दिया। और हिरण्यकशिपु के वहां गए और वहां जाकर के उसको भरमा दिया और उसको मरवा दिया। बोलो राम। नारद जी की कुछ बातें सप्तऋषि कहने लगे। जब नारद जी की ये बातें सुनने लगी पार्वती जी, भले तुम कहो, मैं अपने गुरु जी के प्रति विश्वास करती हूँ और जो मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है, मुझे उनकी बात पर पूरा यकीन है, यानी भरोसा है, विश्वास है। जिसको अपने गुरु पर, जिसको अपने भक्ति पर, आप भक्ति करते हो, भजन करते हो, उस पर तुम्हारे को विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। विश्वास के बिना जिंदगी नहीं चलती है। हमारा शरीर भी चल रहा है ना, हम श्वास की विश्वास लेकर के जी रहे हैं कि श्वास आ रही है और जा रही है। सोते हैं ना, तब भी हम उम्मीद लेकर के सोते हैं और कि सुबह उठेंगे। कोई सोचता है क्या ये कि मैं सुबह नहीं उठूंगा, मर जाऊंगा? बोलो ना। हम अगर श्वास भी लेते हैं ना, हम श्वास भी, भजन में गाते हो ना, कैलाश के निवासी नमो बार बार आयुष तेरी प्रभु तार साधु, तेरी कृपा बिना हिले नहीं एक पान जो, है ना, भजन में गाते हो ना, उसकी कृपा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और तेरी कृपा से श्वास लेते तनु का शब्द का अर्थ होता है शरीर। कहे दास एक बार मुझको निहार, कहे दास एक बार मुझको निहार, है ना, हे प्रभु एक बार मेरे ऊपर कृपा करो। ये दो बात बताई। एक तो वृक्ष के पत्ते बिना प्रभु की कृपा से हिल नहीं सकते, दूसरी, और ये जो शरीर है ना, उसकी कृपा के बिना हम श्वास ले नहीं सकते। तो कब श्वास का आवा जाना हो या ना हो, हम देखो सोते हैं ना, तब हमारे पे विश्वास रहता है हम सुबह जरूर जगेंगे, है ना। अरे सुबह जरूर होगी, सुबह का इंतजार करो और गम की अंधेरी कोठरी में बैठकर अपने दिल को बेकरार मत करो, है। गम की अंधेरी कोठरी में बैठकर अपने दिल को बेकरार मत करो। सुबह जरूर होगी, सुबह का इंतजार करो। सुबह जरूर होगी, सुबह का इंतजार करो। सोना आपके हाथ में है,
बिस्तर बिछाना आपके हाथ में है, लेकिन नींद किसके हाथ में है? बोलो राम। अगर नींद नहीं आई तो नींद की गोलियां खाओगे, नींद नहीं आई तो नींद की गोलियां खाओगे। इसलिए हमारे महात्मा तो कहते हैं सत्संग में आ जाओ, ऑटोमेटिक नींद आने लग जाएगी, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज क्या करें, नींद नहीं आती है, टेंशन से डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, नींद नहीं आती है। अरे नींद नहीं आती है तो परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो, क्यों ये चिंताओं में उलझे हुए हो? अब तो छोड़ो, अब तो परमात्मा के भजन में लग जाओ, ऑटोमेटिक नींद आने लग जाएगी। हाँ, सत्संग में बैठे हो ना, थोड़ी देर सुनोगे नींद आने लग जाएगी। हाँ, नींद तो आती है, माला फेरने बैठोगे नींद आने लग जाएगी, पाठ करने बैठोगे नींद आने लग जाएगी। अच्छा है ना, आनी चाहिए, बोलो राम। हाँ, नींद नहीं काटोगे तो बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। अस्तु, चलो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नारद जी की बातों में तुम कहाँ आ गई, उनकी बातों पर तुमने विश्वास कर लिया। अरे रे 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 रे, तुम ये क्या कर रही हो देवी, तुम तो अपने घर जाओ, और उनकी बातों में कहाँ तुम आ गई हो? जो नारद जी की शिक्षा सुनता है उसका कभी घर नहीं बसता है और भिखारी हो जाते हैं। महाराज इस प्रकार से सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं पार्वती जी की, और नारद जी के प्रति जब ये बातें करने लगे सप्तऋषि, और बताओ क्या तुम्हारे जीवन में क्या उनसे सुख होगा, तुम इसलिए नारद जी के वचनों में मत आओ। और भगवान शिव कोई ऐसे मिल जाते हैं क्या? है? भगवान शिव ऐसे प्राप्त नहीं होते। कहूं कवन सुख असवर पाए, और भल भूलऊं ठग के गोराए। गोस्वामी जी महाराज कहते पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि और डरेऊं सरक पर मराइन ताही। तुम्हें मालूम नहीं भगवान शिव के बारे में? तुमने नहीं सुना? देखो भगवान शिव ने ना पहले विवाह किया सती के साथ में, दक्ष की पुत्री सती के साथ में विवाह किया, और क्या हुआ? बोलो राम। सप्तऋषि कहने लगे कि भाई देवी बात सुनो, जब सती के साथ में उनका विवाह किया तो उनकी गृहस्थी कितने साल तक चली? बोलो राम। और आखिर में सती कैलाश पर्वत छोड़ करके चली गई और अपने पिता के घर में जाकर के और अपने तन का त्याग कर दिया। अब बताओ उनके कोई नारी खटा सकती है क्या? रह सकती है क्या? और तुम उनको पाना चाहती हो? महाराज शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर दिया। अब तुम कहती हो कि मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी, उनको पति के रूप में वरना चाहती हूँ, तो बताओ उन्होंने तो पहले ही स्त्री का त्याग कर दिया और सती तन को त्याग कर गई, और वह अपने पिता के मां अपने तन को समाप्त कर दिया। शायद सप्तऋषि ये कहना चाहते हैं कि शायद ये बात याद दिला दूं, पार्वती को ये बात मैं याद दिला दूं, शायद ये बात सुन करके अपने विचारों को बदल दे, अपने विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन कहा भले हे सप्तऋषियों, आप जो कह रहे हो ना भगवान शिव की महिमा, सप्तऋषियों के द्वारा भगवान शिव की महिमा कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वैरागी हैं, और उनको अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और भगवान शिव हमेशा अपने हाल में मस्त रहते हैं, है ना, हर हाल में आनंदित रहते हैं। और ऐसे भगवान शिव हैं, और जिनकी कृपा, भगवान शिव की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसका जीवन धन्य बन जाता है। तो सज्जनों, भगवान शिव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, और ऐसे भगवान शिव सबके ऊपर कृपा करने वाले ऐसे भगवान शिव की स्तुति करेंगे। आइएगा आप और हम सभी मिलकर के